जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 29 मार्च हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है कल शनिवार था। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी डिस्कशन आज नहीं करनी है क्योंकि पोर्टफोलियो में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। लेकिन डिस्कशन करेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमें क्या करना है। ठीक है, एक व्यू दे देता हूँ आपको जैसा मैंने डेटा देखा है। स्टॉक फ्यूचर्स हाईली नेगेटिव, इंडेक्स फ्यूचर्स हाईली नेगेटिव, कॉल्स हाईली नेगेटिव, पुट्स हाईली नेगेटिव। तो पॉजिटिविटी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। हालांकि मैंने आज कोई ईरान और ये इज़राइल यूएस की वॉर रिलेटेड न्यूज़ नहीं पढ़ी है, पर मुझे जहाँ तक दिख रहा है चीज़ें एस्केलेट ही हो रही हैं। बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वो मान रहे हैं बात करने को, सीज़ फायर को, लेकिन ऐसी अभी तक कोई पक्की खबर आ नहीं रही है। और सैटरडे संडे होने की वजह से गिफ्ट निफ्टी भी बंद है। तो गिफ्ट निफ्टी खुलेगा कल सुबह 6:30 बजे और वो दशा और दिशा तय करेगा। वैसे तो दशा और दिशा तय पहले ही हो चुकी है। हाईली नेगेटिव है डेटा। तो 22,800 के आसपास अब हम हैं और 22,400 का जो रिसेंट लो है दोबारा टच होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले साल फरवरी में हमने लो टच किया था 21,800 का, वो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। उसके आसपास आपको बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। फ़िलहाल अपनी एसआईपी चालू रखिएगा, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा है। ठीक है, एडिशनल पैसा नहीं बचा डालने को मत डालो। मेरे पास भी नहीं बचा अब। ठीक है, मेरे पास भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मतलब मेरे को ये उम्मीद थी कि मुझे कहीं से उधार मिल जाएगा, वो नहीं मिल रहा है। तो शायद मैं भी कल या परसों से ना डाल पाऊँ। कोई बात नहीं, एसआईपी का पैसा रखा हुआ है मेरा, तो एसआईपी मेरी जाती रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास ज़्यादा फ़ंड है और मैं वीकली एसआईपी करता हूँ, तो किसी ना किसी फ़ंड की रोज़ एसआईपी कटती रहती है 500 रुपये करके। तो मेरी तो एसआईपी चल रही है और मैंने ये बात आपको बता भी रखी है। बाकी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। लेकिन एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि मैंने आज यानी कि 29 मार्च को एमफी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। हालांकि मेरे पास सर्टिफिकेट और ARN नंबर आने में भी 1 महीने का समय और लगेगा। इसलिए मैं वीडियो में कहीं भी ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। एक बार सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाएगा तो मैं ये क्लेम करूँगा। बाकी आज सुबह 10 से 12 बजे मैंने एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम में मैं 75% मार्क्स के साथ पास हो चुका हूँ। कल काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया लाइव क्यों नहीं आए। तो एक्चुअली मैं मैच भी देख रहा था IPL का और उसके साथ साथ एक आध मैंने सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट जो होता है यूट्यूब पे देख लिया था। तो इतनी ही पढ़ाई करी थी मैंने, 1-2 मॉक टेस्ट देखे थे यूट्यूब पे, बस इतनी पढ़ाई करके मैं गया था। बाकी मुझे थोड़ा यकीन था अपने ऊपर कि मैं इतने साल से निवेश कर रहा हूँ तो मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो तो मैं क्लियर कर ही दूंगा। तो मेरे पास 75% नंबर आए। मेरे 25% वहाँ कट गए जहाँ पे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे कि भाई किस बोर्ड में किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ट्रस्टीज़ का, कस्टोडियंस का, ये काम करे, उसके लिए रट्टा लगाना। वो थ्योरी है, उसके लिए रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन जहाँ भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे थे कि किस में ज़्यादा रिस्क है, इंडेक्स फंड में, इक्विटी फंड में कितना परसेंट इक्विटी में डलता है, बैलेंस फंड में कितना परसेंट डेट में डलता है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वहाँ भाई के पूरे 100 में से 100 है। मतलब 75 क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के आए थे। तो वहाँ पे मैं फुल लाया हूँ। लेकिन जहाँ थ्योरेटिकल आ गए, रट्टा मारना पड़ रहा था, वो क्योंकि मैंने पढ़ा तो था नहीं, तो वहाँ पे मेरे नंबर नहीं है। बट स्टिल डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं 75 ला के। तो 1 महीने के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा सर्टिफिकेट वैकेडेट आ चुका है, तो मैं एमफी सर्टिफाइड हो चुका हूँ। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेटा नेगेटिव है और आपको अपनी एसआईपी चलाते रहनी है। अगर आपके पास लमसम या सिस्टमेटिक लमसम का पैसा ख़त्म हो गया है तो उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, अपनी एसआईपी चलाते रहिए। और आपके पास एसआईपी का पैसा भी ख़त्म हो गया तो भी कुछ मत कीजिए, बैठे रहिए। देखिए, या तो आपको इस मार्केट में पैसे की आहुति देनी पड़ेगी या समय की आहुति देनी पड़ेगी। अगर पैसा ख़त्म हो गया तो समय की आहुति दो। समय की आहुति देना भी इज इक्वल टू पैसे की आहुति देना ही है। ठीक है, तो पैसा ख़त्म है तो समय की आहुति दो और फ्रस्ट्रेट मत हो कि भैया मौका निकल गया, अब क्या होगा, मौका निकल गया, मैं करोड़पति नहीं बन पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जीवन में बहुत मौके आएंगे। अभी तो आप अधिकतर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत यंग हैं, तो इनके बहुत मौके आने वाले हैं जीवन में, बहुत मौके आएंगे। ये पहली बार जंग नहीं हो रही है और ये आखिरी बार जंग नहीं हो रही है। थोड़ा अपना पढ़ाई लिखाई, जॉब पे, बिज़नेस पे, शॉप पे भी फोकस करो, वहाँ से पैसा बनाओ। सोर्स ऑफ इनकम इंटैक्ट रहना चाहिए मार्केट में पैसा डालने के लिए। ठीक है,
तो वहाँ पे पैसा बनाओ। अभी आपके पास बहुत लंबा जीवन पड़ा है, बहुत मौके आएंगे आपके पास, तो वहाँ पे डाल लेना पैसे। इतना निराश मत हो अगर पैसा ख़त्म हो गया, SIP का पैसा भी ख़त्म हो गया, टिके रहो मार्केट में, बने रहो। देर सवेर मार्केट को रिवर्स होना ही पड़ेगा। मार्केट लॉन्ग टर्म करेक्शन में निकल चुका है। अब 1.25 साल हो चुके हैं मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न है। सितंबर 2026 से 26,200 से आज भी मार्केट 22,800 पे बैठी है, यानी कि 12-13% नीचे बैठी है लगभग 1.25 साल में। तो मार्केट लॉन्ग टर्म टाइम करेक्शन भी ले रहा है और प्राइस करेक्शन भी ले रहा है, और ये बहुत पेनफुल होता है दोस्तों जब भी लंबा समय लेता है। लोग कहते हैं कोविड झेल गए, कोविड आसान था, कोविड मैंने भी झेला है, कोविड आसान था। 6 महीने में मार्केट करके 7-8 महीने में वापस आ गई थी, वो आसान था। यहाँ आज 20 महीने हो गए, मार्केट गिरी ही जा रही है, गिरी ही जा रही है। देखो, सुई आपके शरीर में इंजेक्शन लगता है तो सुई चुभाई और सीधा बाहर निकाल दी इंजेक्शन लगा के, तो इतना पेन नहीं होता। यहाँ सुई चुभा कर अब उसे हिलाया जा रहा है आपके हाथ में, तो वो असहनीय दर्द हो रहा है। और उसी तरीके से मार्केट भी अब ऐसे ही कर रहा है, वो नीचे गिरे जा रहा है, ऊपर उठ ही नहीं रहा, और अब लोगों को असहनीय पीड़ा और दर्द का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। मैंने पहले भी ये बोला था और आज भी ये बोल रहा हूँ कि 90% लोग 5 साल के अंदर बाहर हो जाएंगे। ऑलरेडी 40-50% बाहर हो चुके हैं, अब आखिरी 40-50% ही बचे हैं। उसमें से भी 40% जो हैं वो आखिरी डोर है उनकी उम्मीदों की। अगर यहाँ से मार्केट 4-6 महीने और नीचे चला गया तो ये 30-40% भी यहीं लुढ़क जाएंगे। तो अब अंतिम परीक्षा हो रही है मेरे हिसाब से, आखिरी टेस्ट हो रहा है। लेकिन ये आखिरी टेस्ट कितना लंबा चलेगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबका पैसा कभी मार्केट में नहीं बना है, ठीक है, किसी की जेब से निकलेगा तो ही किसी की जेब में जाएगा। अब जो आखिरी 50% बचे हैं, 50% तो मेरे हिसाब से गिर चुके हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा गिर चुके हैं। अब जो आखिरी 40-50% बचे हुए हैं म्यूचुअल फंड में, अभी भी SIP कर रहे हैं, अब उन्हें तोड़ने का काम है। और ये बहुत क्रिटिकल है, ये टूट गए तो फिर मार्केट में करेक्शन भी आएगा और फिर मार्केट में जंप भी आएगा। क्योंकि जैसे ही रिटेल बाहर होगा, गेम बहुत सिंपल है, जहाँ से रिटेल बाहर हो गया वहाँ पर पैसा आएगा, ठीक है। रिटेल बाहर होते ही मार्केट को भगा दिया जाएगा। तो रिटेल को बाहर करने की लगातार प्रक्रिया चल रही है। रिटेल कब तक टिका रहेगा ये देखने वाली बात है। मेरे ख्याल आधे से ज़्यादा रिटेलर तो बाहर हो चुके हैं, सबका F&O और स्टॉक्स में तो सबका पुलिंदा बांध चुके हैं। वहाँ तो कोई सब ठन गोपाल है, वहाँ किसी के पास कुछ नहीं बचा। अब म्यूचुअल फंड और SIP वाले रिटेलर में भी 50% बाहर हो चुके हैं। 50, ये आखिरी 50% जो बचा हुआ है, जो म्यूचुअल फंड में बचा हुआ है, बस इनको लुढ़काने का काम कर रहा है मार्केट। इनको लुढ़का दिया, क्योंकि F&O और स्टॉक्स में तो सब खाली हो चुके हैं, वहाँ तो कोई बचा ही नहीं, बस यहाँ बचे हैं। और यहाँ भी इसलिए बचे हैं कि यहाँ भी कौन बचे हैं, जो पुराने वाले हैं, जिनकी 2018, 19, 16 से चल रही है ना, वो प्रॉफिट में हैं, तो वो बचे हुए हैं। बाकी 24, 26, 25 वाले तो लग गए अधिकतर, वहाँ कौन बच रहा है अब। कुछ थोड़े बहुत होंगे जो आप जैसे या मेरे जैसे थोड़े बहुत बचे होंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बचे अब। तो अब देखते हैं, ये 24-25 वाले पूरे ही साफ़ करने हैं। ये जब तक साफ़ नहीं होंगे तब तक मार्केट रिकवर नहीं हो रही, और तब तक ये डेटा वेटा गेम वेम चलता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है, और अपनी SIP चलाते रहिएगा। SIP ख़त्म हो गई है तो मार्केट में बने रहिएगा, ठीक है। अपने इमरजेंसी फ़ंड पे हमेशा फोकस किया कीजिए। इमरजेंसी फ़ंड हमेशा आपके पास रहना चाहिए, आपकी 6 महीने की सैलरी के बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।